प्यारे की जय। सानंद गुरुदेव की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। याको दारू न मिले तबीब, याको दारू न मिले तबीब, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। चौदह भवन में ना पाइए, चौदह भवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। चौदह भवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। आत्म रोग कासो कहिए, आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीठ दई पर आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीठ दई पर आत्म। ए रोग क्यों ना मिटे, ए रोग क्यों ना मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म। आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखी तांदे दुख प्यारो लाग्यो, सखी तांदे दुख प्यारो लाग्यो। अंदर देखो विचार, सखी तांदे दुख प्यारो लाग्यो। अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाए पीऊ मनुहार। आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखी आत्म रोग बुरो लाग्यो। दुख प्यारो है मुझको, दुख प्यारो है मुझको, जसो होए पीऊ मिलन। कहाँ करूँ मैं तीन सुख को, कहाँ करूँ मैं तीन सुख को, आखिर जीत जलन। आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। महामत काहे न दुख को, महामत काहे
दारू न मिले तबीब आत्म रोग बुरो लाग्यो आत्म रोग बुरो लाग्यो। कृष्णात प्यारे की जय, चिदानंद गुरुदेव की जय, गुरुजी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम। मोहन गुरु। बाहिरा भेष देख भुलाने, तुम भीतर खो जनकीनी। भागवत बचना बल्लभ टीका, तुम या की सुध न लीनी, तुम या की सुध न लीनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ये तो हाथ में वस्तु कहूँ दूर न दिखाऊं प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सारगर्भित अवसर कि हम सब एकत्रित होकर के उस परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं और जीवन में धारण कर रहे हैं, उसके महत्व को समझ रहे हैं। देखिए, कोई व्यापारी कहीं जाता है ना, व्यापारी कहीं भी जाएगा तो व्यापार की सोच रखता ही रखता है। किसी भी शहर में जाएगा तो वहाँ का सामान का रेट पूछता है ना, क्या भाव दोगे। तीर्थ में भी व्यापारी जाएगा तो वहाँ भी बिक्री करने वाले से उसका दाम पूछता रहेगा, क्योंकि व्यापारी का स्वभाव व्यापार करने का होता है, उसे व्यापार करने में आनंद आता है। व्यापार न करे तो भी व्यापार की बातें करने में उसे खुशी मिलती है। कहाँ कौन सा रेट चल रहा है जानने में उसे खुशी होती है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही व्यापार है। ऐसे ही कोई नेता चला जाए, राजनीति करने वाला, कहीं भी जाएगा तो थोड़ी सी राजनीति कर लेता है। ट्रेन हादसा की जगह में भी नेता पहुंचा ना तो वहाँ भी थोड़ी सी राजनीति करके आएगा। कहीं कोई, जैसे आप देखिए कि समुद्र में तूफान आने की बात चल रही है, किसी नेता को पता लगे तो वहाँ भी कुछ राजनीति करेगा, कुछ न कुछ, क्योंकि उसका स्वभाव राजनीति से भरा है, उसे राजनीति करने में अच्छा लगता है, इसीलिए वो करता है, उसकी प्रवृत्ति वही है। ऐसे ही समाज से भी कोई व्यक्ति कहीं चला गया, जहाँ भी जाएगा उसको किसी को मदद करना अच्छा लगता है। चाहे कोई चलते चलते फिसलने लगा तो हाथ पकड़ लेना, कोई गरीब भिखारी है तो 2 पैसा दे देना, कोई भूखा है तो अपने पास 2 रोटी है तो दे देना, कोई ठंडी में कांप रहा है और अपने पास कंबल है तो उसको दे देना, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है समाज सेवा की, उसी में उसको आनंद आता है, उसी में उसको सुख मिलता है। एवं प्रकार से आप देखिए, कोई खिलाड़ी है, खेल खेलता है तो कहीं भी जाकर के खेल देखने में, पहले तो खेल खेलने में उसको आनंद आएगा, खेल खेलने को ना मिला तो देखने में,
कुछ नहीं तो छोटे बच्चे खेल रहे हैं तब भी देखता है, उसको उसी में आनंद आता है, उसकी वही प्रवृत्ति है ना। और सिनेमा में खेलने वाले होते हैं ना, वो कहीं भी जाएंगे तो अपने शूटिंग की बातें देखते हैं। कोई हिल स्टेशन में जाएंगे, नदी किनारे जाएंगे, झरने में जाएंगे, पहाड़ में जाएंगे। और आजकल वो टिकटॉक करके निकला है ना कुछ नहीं तो थोड़ा सा नाच करके अपना छोटा वीडियो बना के डाल ही देते हैं। उनकी प्रवृत्ति वैसी हो गई। तो ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति कहीं भी जाता है ना तो भजन गाएगा, आता है तो प्रवचन करेगा, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति ऐसी है कि वह धर्म से जुड़ा रहेगा। कहीं भी जाने से उसको लगता है, बहुत बड़ा हॉल देखेगा ना तो उसका मन करेगा यहाँ भजन गाएं। गीत गाने वाला होगा तो गीत गाने की सोच लेकर के चलेगा, पर भक्त होगा, वो सुंदर साथ होगा, धार्मिक होगा, तो उसको लगता है यहाँ बैठ कर के मेहर सागर का पाठ करें। कभी पहाड़ की चोटी में जा कर के लगता है यहाँ बैठ कर के मेहर सागर पाठ करें। कोई फूल बाग बगान में बैठ कर के लगता है यहाँ पर निज नाम का जाप करें, यहाँ ध्यान करने के लिए बैठें, मेडिटेशन करें यहाँ बैठ कर के, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वही है। तो हम सब लोग धार्मिक हैं, हमें समूह में बैठना, समूह में गाना, समूह में भजन करना, समूह में सेवा करना हमें अच्छा लगता है ना। जैसे हमारे मंदिरों में बड़े बड़े मेले होते हैं, तीर्थों में बड़े मेले होते हैं, तो हमारे सुंदर साथ की इच्छा होती है कि एक भंडारा हम सब के समूह में चला जाए। और बॉम्बे के सुंदर साथ तो करते ही करते हैं। शुरू से गुरुजी के समय से मैंने देखा कि कहीं भी मेला होता है तो एक भंडारा मुंबई की ओर से। आपकी प्रवृत्ति हो गई ना कि कोई भी धन का कुछ भी अंश आता है तो उसको धर्म की सेवा में, समाज की सेवा में, मंदिर की सेवा में, मेलों में, भंडारों में उसका खर्च करें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे ही मैंने भी अपनी प्रवृत्ति बनाई, जहाँ भी जाने से चर्चा करें, और चर्चा करें तो प्राणनाथ जी की वाणी से चर्चा करें, क्योंकि हमारा मुख्य आहार है ना ये। गुरु महाराज मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में एक जगह लिखा है कि सारे शास्त्र हमारे लिए वस्त्र के समान हैं, बिना वस्त्र हम नहीं चल सकते। देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है ना, पर हमको वस्त्र चाहिए, पतला वस्त्र हो, सूती का वस्त्र हो, जो गर्मी में भी सहन करने की क्षमता हो, वस्त्र पहन करके हम जाते हैं। ऐसे ही बिना शास्त्र के हम रह नहीं सकते हैं। पर उन्होंने वाणी के विषय में कहा कि केवल वस्त्र पहन करके संतोष नहीं होता है, उसको आहार भी चाहिए। कहीं भी जाएगा तो कुछ ना कुछ आहार ढूंढता है। तो ये वाणी आत्मा का आहार है, शास्त्र वस्त्र हैं और वाणी आहार है, ऐसा गुरु महाराज ने मंगल सूक्ति में कहा है। तो जो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मा का खुराक मिलता है, आत्मा को तृप्ति मिलती है। क्योंकि कभी कभी आप देखिए कि कभी आपका शरीर एकदम भूखा है, भोजन कहाँ है, भोजन कहाँ है, ऐसे आपको लगता है ना कहीं पहुँचते ही। पर कभी आपका मन भूखा हो जाए ना तो भजन कहाँ है, सत्संग कहाँ है, आप ढूंढने लग जाएंगे। कभी आपकी बुद्धि भूखी हो जाए तो प्रवचन कहाँ सुनने को मिलेगा। आजकल तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता, अपने मोबाइल पे प्रवचन आता है, बस सुनना है, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। प्रवचन करने वाले अभी आपके घर घर में आ गए, आपके हाथ हाथ में आ गए। तो कभी आपकी आत्मा भूखी होती है, तरसती है, तो वाणी पढ़ने का, वाणी सुनने का, राज्य का ध्यान करने का
राज्य का अनुभव करने का, राज्य की चितवनी करने का। चितवनी मतलब उनके 25 पक्ष परम धाम में जो राज्य महाराज लीलाएं करते हैं उनको याद करना। इसमें हमें तृप्ति मिलती है, इसमें हमें आनंद मिलता है, और यही हमारे जीवन का सार भी है। तो वाणी चर्चा के अंतर्गत आप देखिए, हम लोग कीर्तन को सुन रहे हैं। प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि जीवन में कीर्तन किया करो, गाया करो। स्वर हो तो भी गाओ, स्वर न हो तो भी कोशिश करो, क्योंकि गाने से मन पवित्र होता है ना, हृदय को शांति मिलती है। जब भी आप गाओगे तो हृदय को शांति मिलती है। हमने एक भजन गा लिया, एक वाणी हमने गाई, ऐसा करके ना बड़ी देर तक उसका असर होता है। इसलिए अपनी शांति के लिए भी कुछ गाना ही चाहिए। और गाने में क्या है कि जैसे शिव जी महाराज पार्वती को रामायण की कथा सुना रहे थे, तो रामायण की कथा सुनाते हुए देवी पार्वती ने पूछा कि हे भगवान शंकर, ये रामायण अकेले आप जानते हैं कि और कोई भी जानता है, और कोई भी सुनाता है या अकेले आप सुनाते हैं? तो शंकर भगवान ने कहा, अरे देवी पार्वती, रामायण की कथा तो काकभूषणी जी भी करते हैं। वो कौन है? कहा पहले तो ऋषि थे, किसी ने श्राप दिया तो वो कौवे बन गए, काकभूषणी उनका नाम है। वो बहुत बढ़िया रामायण करते हैं। तो पार्वती देवी को हंसी आई, प्रभु आप भी क्या क्या बताते हैं। रामायण की कथा और कौवे के मुख से, वो तो काऊ 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 करता है, उसमें तो कोई सुनने में आनंद नहीं आता है। आप कोयल के मुख से रामायण की कथा क्यों नहीं कराते? कुहू कुहू कोयल की आवाज़ आती है ना, बड़ी मीठी मधुरी आवाज़ होती है। तो कोयल की आवाज़ में आप रामायण की कथा कराते तो दुनिया मुग्ध हो जाते। आप काकभूषणी से क्यों रामायण की कथा कराते हैं? तो शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, अगर मैं कोयल के मुख से रामायण की कथा कराता तो वहाँ रामायण की महिमा नहीं होती, कोयल की आवाज़ की महिमा ज़्यादा होती है। कौवे के मुख से करा रहा हूँ इसलिए उसकी आवाज़ में कोई दम नहीं है, कथा में आनंद आता है। वो जो सुना रहा है ना, लोगों का ध्यान कथा में आकर्षित होता है। तो हम लोग अच्छे अच्छे गायक को बुला करके भी भजन तो सुन सकते हैं, जो प्रोफेशनल गायक होते हैं ना, उनको बुला करके भी हम भजन तो सुन सकते हैं, पर हमारा ध्यान उनकी आवाज़ की तरफ चला जाएगा। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत मधुर आवाज़ है, मधुर कंठ है। पर जिसके पास अच्छी आवाज़ नहीं है पर प्रेम से गा रहा है, दिल से गा रहा है, हृदय से गा रहा है, तो होगा क्या कि उसकी उस भावना के प्रति, उसके उस शब्द के प्रति, उसके उस समर्पण के प्रति हमारा ध्यान चला जाता है। वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप सबके भजनों को हम लोगों ने सुना, आप सबके भाव को भी हम लोगों ने सुना। श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में कीर्तन, प्राणनाथ जी ने क्यों इस ग्रंथ का नाम कीर्तन रखा कि इस ग्रंथ में जितने प्रकरण है गाए जा सकते हैं, आसानी से गाए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें राग का नाम भी प्राणनाथ जी ने भर रखा, इस राग से गाओ ऐसा करके। पर आजकल कैसा समय आया कि रागों को सीखने के लिए 5-6 साल लग जाते हैं। आप अच्छे अच्छे रागों को सीखेंगे ना तो 5-6 साल तो लगते ही हैं उन रागों को साधना और गाना। तो आजकल लोगों ने सरल क्या बनाया कि फिल्मी रागों में भर दो, वाणी को भी फिल्मी रागों में गाओ। आपको तो गाने में अच्छा ही लगेगा, पर दूर कोई चलता हुआ आदमी सुनेगा तो सोचेगा कि ये लोग गाना गा रहे हैं, क्योंकि वाणी के शब्द तो उसको समझ नहीं आएंगे, गाने के शब्द उसके दिमाग में आएंगे। इसलिए फिल्मी राग भी न डालें, पक्का राग डाल सके तो डालें, पर अपने हृदय का ही राग डालें। कभी कभी आपके हृदय में जो राग उठता है ना, मन का एक भाव उठता है ना,
उस भाव से आप गाएंगे तो वो भक्ति होगी, वही प्रेम होगा, वही समर्पण होगा, और उसी से राज जी प्रसन्न भी होते हैं। देखिए कभी कभी हम राज जी के लिए बाज़ार से मिठाई लेकर के आते हैं ना, पेड़े लेकर के आते हैं, लड्डू लेकर के आते हैं, जलेबी लेकर के आते हैं, और वो देखने में भी बहुत सुंदर सुंदर होते हैं ना, कलरफुल होते हैं ना पेड़े भी। मिठाइयाँ भी आज देखिए रंग डाल करके उसको बहुत सुंदर बनाया रहता है। और एक है आपने अपने घर में बनाया, अपने हाथों से बनाया, उसमें रंग भी नहीं भरा, कुछ ज़्यादा आपने नहीं किया, पर शुद्धता से आपने बनाया। परमात्मा उसको पसंद करते हैं, बाज़ार की मिठाइयों को पसंद नहीं करते। आपने अपने हाथ से जो मिठाई बनाई, भावना से, शुद्धता से, समर्पण से, परमात्मा उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ऐसे परमात्मा को हृदय का भाव अर्पण करने के लिए किरंतन ग्रंथ प्राणनाथ जी ने प्रस्तुत किया कि इस ग्रंथ की चौपाई आप गा सकते हैं। तो आज की चौपाई में वहाँ के संत, महंत, भक्त सबको ये प्रसंग चल रहा है। सूरत में प्राणनाथ जी पहुँचे हुए हैं, और उस समय प्राणनाथ जी महाराज के आसपास बहुत सारे वैष्णव लोग आए, वेदांती लोग आए, देवी भक्त लोग आए, कृष्ण भक्त लोग आए, और बहुत सारे संप्रदाय के गुरुजन भी आए, संत महंत भी आए, साधक भी आए। तो प्राणनाथ जी उनको समझा रहे हैं, यही प्रसंग चल रहा है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, ये तो हाथ में वस्तु कहूँ दूर न दिखाऊं। कहते हैं कि कभी कभी वस्तु आपके हाथ में है, पर आप दूर दूर खोजी कर रहे हैं ना। एक ज्ञानी ने कहा ना, कहा तू बाहर ढूंढता है, वो तेरे दिल के अंदर है। कभी कभी हम परमात्मा की खोज में बाहर निकलते हैं, पर दिल की ओर नहीं लौटते। वो हमारे दिल में है, तो बाहर भटकने की क्या ज़रूरत है। तो इसी तरह से कभी कभी चीज़ अपने हाथ में होते हुए भी बाहर हम लोग बहुत भटकते हैं। धर्म में भी भटकाव बहुत होता है, क्योंकि अब धर्म क्षेत्र में भी चमत्कार दिखाने वाले बहुत आ जाते हैं। टीवी में भी बहुत आते हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत आते हैं। तो बहुतों का मन चंचल हो जाता है, उसके पास जाएं, उसके पास जाएं, वो क्या कहता है, वो क्या कर देगा। होगा ऐसे कुछ नहीं, आपके तकदीर में जो है वही होगा, होने के लिए तो उतना ही होगा। पर मन भटकता है धर्म के क्षेत्र में भी। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, वस्तु आपके ही हाथ में है, सत्य आपके ही पास है, शास्त्र आपके ही पास हैं। दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी शास्त्र को खोल कर देखो और सत्य की खोज करो। अपने आत्मा में ही लौट करके सत्य को टटोलो। आपके अंदर ही सत्य है, आपके अंदर ही धर्म है, आपके अंदर ही ज्ञान है। कहते हैं ना, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान ही नहीं है संसार में। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान। तो उन सब को श्री जी महाराज समझा रहे हैं कि बाहर के वस्तुओं के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सत्य आपके हाथ में आए, सत्य आपके संग में है। तुम देखो खोज विचारी। कहते हैं इसलिए आप लोग खोजी करो, विचार करो, देखो कहाँ झूठ है, कहाँ सत्य है, कहाँ ठगी है, कहाँ वास्तविकता है। क्योंकि धर्म वास्तविकता की ओर आपको लिए चलता है, धर्म आपको चैतन्यता की ओर लिए चलता है, धर्म आपको अखंड और सत्य की ओर लिए चलता है। इसलिए विचार करो, खोजी करो। साच झूठ को प्रगट पारखो। फिर कहते हैं कि कहाँ सत्य है, कहाँ झूठ है। आप पारखी बन करके परखो, क्योंकि आप में भी परख करने की शक्ति होनी चाहिए कि कौन झूठ का प्रचार कर रहा है, कौन सत्य का प्रचार कर रहा है। कभी कभी लोग झूठ को ही सत्य मान लेते हैं ना, और झूठी बात फिर ज़्यादा फैलती भी है ना। एक ज्ञानी ने कहा कि सत्य दुनिया घूमने के लिए जब तैयारी करता है ना अपना ड्रेस पहन करके, तब तक तो झूठ तो वर्ल्ड टूर करके वापस आ जाता है। इतने में
झूठी बातें ज़्यादा फैलती हैं, चमत्कार की बातें, दिखावे की बातें आप देखिए वो बहुत जल्दी फैलती है। सत्य का प्रचार इतना तेज़ी से नहीं होता है, क्योंकि वह सत्य अपनी जगह टिका हुआ है ना। देखिए आप बाज़ार में जाइए तो हर एक माल की दुकानें जहाँ जाओ वहाँ मिल जाती है ना, पर जो ब्रांडेड चीज़ है उसकी दुकानें ढूंढनी पड़ती है ना, कहाँ है कहाँ है। बहुत ढूंढने के बाद जो ब्रांडेड चीज़ है, सही चीज़ है, वास्तविक चीज़ है, उनको बहुत ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही सत्य की खोजी बहुत करना पड़ता है। झूठ तो जहाँ कोई उसका प्रचार हो रखा, इसलिए आप पारखी बन करके सत्य की खोज करो। कोई निकसो इन अंधारी, फिर कहते हैं इस अंधेरे धंधे से, अंधेरी माया से, अंधेरे जगत से, क्योंकि लोग अंधेर धंधा ज़्यादा करते हैं ना। देखिए दुनिया में आप देखिए 2 नंबरी काम करने वाले कितने मिलते हैं ना, 2 नंबरी धंधा करने वाले। देखिए सरकार ने बार बार देखिए ना ये नोटबंदी, पहले भी एक बार नोटबंदी हुआ, क्योंकि लोग उससे 2 नंबरी धंधा करते थे। अब 2000 का निकाला तो उसमें भी लोग 2 नंबरी धंधा कर रहे हैं, छुपा करके रखे हुए हैं। तो देखिए सरकार को फिर बार बार कदम उठाना पड़ता है। तो आप देखिए व्यापारी लोग, बहुत सारे लोग अंधेर धंधा, क्योंकि काला धंधा कहते हैं उसको, धर्म में ये नहीं होता है। काला धंधा क्या है कि जगत में फरेब करने वाले, झूठ दुनिया में। पर कभी कभी आप देखिए, आप सोचिए, विचार कीजिए कि काला धर्म, काला कर्म, काली विद्या, काला ज्ञान ये कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा बोला जाता है। पर कहीं कहीं काला भी काम आता है। कैसे काम आता है? काला केस अच्छा लगता है ना, सफ़ेद होने से अच्छा नहीं लगता, इसीलिए लोग रंगने का प्रयास भी करते हैं ना कि हम काले ही बने रहें, ऐसा करके। तो इसी प्रकार से काली सड़क अच्छी लगती है ना, जहाँ डामर उमर लग करके सड़क काली बन गई हो तो भी अच्छी लगती है। पर हम सब भक्तों के लिए काले कृष्ण भी अच्छे लगते हैं। कृष्ण काले तो नहीं है, सांवले हैं, सांवले सूरत कहा जाता है श्री कृष्ण को। पर वो अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके उस कालापन में भी सत्य छुपा हुआ है, उसमें भी उनका रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि परमधाम में तो गोरे हैं, परमधाम में जो श्री कृष्ण श्रीराज जी हैं वो गोरे हैं। जगत में सांवले होकर के क्यों आए? ये बताने के लिए कि मैं अभी काल माया के ब्रह्मांड में हूँ। ये योग माया का ब्रह्मांड नहीं है, ये 25 पक्ष परमधाम का ब्रह्मांड नहीं है। मैं काल माया के ब्रह्मांड में हूँ, इसलिए मेरा सांवला स्वरूप है, कृष्ण बता रहे हैं। तो सत्य की हम खोजी करें। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कृष्ण में ही सत्य है। आपने भागवत की कथा तो बहुत जगह सुनी होगी, जहाँ भी भागवत की कथा होती है तो एक श्लोक जरूर गाया जाएगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस श्लोक का गायन होता ही होता है। ये अनुष्टुप छंद में है, 32 इसमें अक्षर हैं। परमात्मा भी 32 लक्षण से युक्त है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है कि परमात्मा सत्यचिद आनंद स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण भी परमात्मा ही हैं। तीनों प्रकार के ताप निवारण करने वाले भी परमात्मा ही हैं। ऐसे परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करें, प्रणाम अर्पण करें, इसका अर्थ होता है। तो देखिए कृष्ण को प्रणाम करना, और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, महाभारत में लिखा है जो कृष्ण को प्रणाम करता है उसका पुनर्भव नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, वो कृष्ण के ही परमधाम में चला जाता है, 25 पक्ष परमधाम में रमण करता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं निकसो इन अंधारी, संसार से निकलो और उस दिव्य परमधाम में श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए आप प्रयास करो। भवसागर भागवत या की कुंजी एक समारी। फिर कहते हैं कि एक तो है भवसागर,
जिसे संसार कहा जाता है, व्यक्ति फंसते ही जाता है। सोचता है कि ये संसार में हम न फंसे, परंतु जैसे ही वैवाहिक बंधन में बंध जाता है ना, फिर घर, बाल बच्चे, नाती पोते बढ़ता ही जाएगा ना, अपने से कितना विस्तार हो जाता है। फिर एक एक के मुँह में फंसना पड़ता है, ये मेरा ऐसा करके। तो भवसागर में भी व्यक्ति फंसा रहता है, उससे निवृत्त होना, निकलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि माया का खेल, माया का जंजाल, माया का संसार है। और एक तरफ भागवत है, भवसागर से निकालने के लिए भागवत है, क्योंकि भागवत की कथा सुनने से भवसागर से तरने का मौका मिलता है। या कि कुंजी एक समारी, प्राणीनाथ जी कहते हैं ये दोनों की चाबी एक ही है। हम सुंदर साथ के लिए एक ही चाबी से भवसागर का भी निवारण हो जाएगा और भागवत का भी रहस्य खुल जाएगा, एक ही चाबी से। ए दो ताले दो दरवाजे कोई खोल न सके संसारी, संसार के लोग ये दो ताले को नहीं खोल सके, भवसागर का ताला और भागवत का ताला। दो दरवाजे ऊपर लगे हुए हैं, भवसागर का दरवाज़ा और भागवत का दरवाज़ा। श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं मेरे पास एक ही चाबी है। जैसे होटल में जितने रूम होते हैं अलग अलग चाबी होती है ना, पर वो मैनेजर के पास एक चाबी होती है, मास्टर की बोलते हैं ना, सब दरवाजे खोल देता है एक ही चाबी से। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं ये तारतम महामंत्र रूपी जो चाबी है, जो सद्गुरु देवचंद जी ने मुझे प्रदान किया और सद्गुरु जी को श्री कृष्ण जी ने प्रदान किया, तो ये जो चाबी है, इस चाबी के द्वारा भवसागर के दरवाजे को भी खोला जाएगा। तारतम के ज्ञान से और तारतम के जात से भवसागर से निवृत्त होने का मौका मिलेगा। और भागवत का रहस्य भी तारतम रूपी चाबी खोल करके आप देखोगे तो भागवत का रहस्य भी समझ आ जाएगा कि भागवत में तो भक्ति की महिमा गाई गई है। भागवत में कथा आती है ना, नारद जी गए घूमते हुए तो वृंदावन में जाकर के पहुँचे, तो माँ तो जवान है, दो बूढ़े उनके गोद में सोए हुए हैं। तो नारद जी ने पूछा कि ये दो बूढ़े कौन है और तुम जवान कौन हो? कहा मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, परंतु ये बूढ़े हो गए। तो नारद जी ने देखा माँ जवान है और उनके लड़के बूढ़े हैं, धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, उठने की ताकत भी नहीं है, कमज़ोर भी हो गए हैं। तो नारद जी ने फिर इधर उधर भ्रमण किया, फिर सनकादिकों के पास चले गए कि क्या बात है, और बूढ़े जो लड़के हैं उनको जवान बनाने के लिए कोई औषधि है, कोई उपाय है? तो सब ने कहा भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा उनको सुनाओ। तो उनको भागवत कथा सुनाया जाता है। जब नारद जी भागवत सुनाते हैं तो ज्ञान और वैराग्य फिर जवान हो करके नाचने लग जाते हैं, भक्ति भी नाचने लग जाती है। भागवत के महात्म्य में आता है। इसका मतलब है कि संसार में भक्ति तो आज भी तरुणी है, किशोरी है, जवान है, पर ज्ञान और वैराग्य के लोग बातें नहीं करते हैं। ज्ञान की बातें करते ही लोग उब जाते हैं ना, कभी कभी सुन नहीं सकते हैं। बच्चों को ज्ञान दीजिए, सुनते ही नहीं है ना। आजकल के बच्चों को थोड़ा सा आप ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, वो बाहर निकल जाते हैं, घर से इधर उधर हो जाते हैं। मेरे को समय नहीं है ऐसा बोलते हैं, आप ज़्यादा मुझे मत सुनाइए ऐसा बोलते हैं ना। ज्ञान, इसलिए ज्ञान जीर्ण है। फिर वैराग्य तो आजकल किसी को आता ही नहीं है, क्योंकि वैराग्य आना संसार से ये भी बहुत मुश्किल का काम है। कोई भाग्यशाली कोई आता है। इसलिए भागवत सुनने से ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, ज्ञान भी जवान की तरह पुष्ट होगा और वैराग्य भी जवान की तरह पुष्ट होगा। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं ये भागवत की चाबी भी तारतम रूपी ज्ञान से अगर इसको खोला जाए तो और भागवत का रहस्य बहुत सुंदर इससे समझ आता है। क्षर अक्षर अक्षरातीत का रहस्य समझ आता है। ऐसे शब्द श्रीमद् भागवत में लिखे गए हैं। परा प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा की बातें भी श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है।
ये संसार बड़ा है कोयड़ा। फिर आगे कहते हैं कि ये जो संसार है ये बड़ा एक कोयड़ा, मतलब धुंध को कहते हैं ना, जैसे तूफान आया धुंध छा गया उसको कोयड़ा कहते हैं। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ कहते हैं रहस्य पहेली, जो पहेलियाँ होती है उनको कोयड़ा करके कहा। और कोयड़ा भागवत, भागवत में भी पहेलियाँ हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते, इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा कहा जाता है। कोई विद्वान है कि नहीं उसकी परीक्षा क्या है कि भागवत सुना सकता है तो विद्वान है, नहीं सुना सकता है तो पूर्ण विद्वान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि विद्या की परीक्षा भागवत से होती है, भागवत में बहुत गहरा ज्ञान है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वो गहरा से गहरा ज्ञान भी तारतम रूपी चाबी के द्वारा खोला जा सकता है, उसके रहस्य को उजागर किया जा सकता है। ए दो एक कुंज से खोलो जो कोई देखो आगे संत। उन संतों को प्राणनाथ जी समझा रहे हैं, भक्तों को, उन ज्ञानियों को बता रहे हैं कि मेरे सामने आप लोग आए हुए हैं तो मैं एक ही चाबी के द्वारा ये दो भवसागर और भागवत को खोलकर आपके समक्ष बता सकता हूँ कि भवसागर से पार होना है तो भागवत ही एक ऐसे नौका है जिसमें आप चढ़ करके उससे निवृत्त हो सकते हैं, अन्यथा और उपाय कोई नहीं है। ये देखो संत जन, महंत जन, ज्ञानी जन, इस प्रकार श्री जी उनको शिक्षा दे रहे हैं। जो कोई खप करे या निदकी, फिर इसी प्रकरण के अंतिम चौपाई में बोलते हैं कि जो कोई इस ज्ञान की आवश्यकता महसूस करे कि मुझे ज्ञान भी सीखना है, वही ज्ञान सीख सकता है। क्योंकि ज्ञान सीखने के लिए तैयार होना पड़ता है ना। जैसे बच्चों को स्कूल आप भेजिए ना पहले, तो वहाँ टीचर लोग तो ज्ञान देते हैं ना, पढ़ाते हैं, भौतिक ज्ञान देते हैं, स्कूली विद्या सिखाते हैं, तो बच्चों का मन नहीं लगता, खेलने लग जाते हैं। फिर खिलौना के साथ ज्ञान सिखाते हैं, नक्शा दिखा करके ज्ञान सिखाते हैं। आजकल तो क्या है वो ई क्लास बोलते हैं ना, वो ई क्लास में प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। पर धीरे धीरे बच्चे जब समझने लग जाते हैं फिर वो नक्शा दिखाने की, खिलौना दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ज्ञान में इंटरेस्ट आने लगता है। और पहले पहले बच्चों को स्कूल छोड़िए तो आपके साथ ही लौट कर आते हैं। पर वही बच्चे समझदार होते हैं, 2, 4, 5 क्लास 6, 7, 8 में चले जाते हैं। तो आप घर में रोको एक दिन तो बच्चे रुकते नहीं है, नहीं हमारी पढ़ाई बिगड़ जाएगी, इसलिए हम जाएंगे, जा कर के रहेंगे। तो ज्ञान में क्या है कि इच्छा जागना, ज्ञान सुनने की इच्छा जागने के बाद ब्रह्म ज्ञान को भी सुना जाता है। मात्र भौतिक ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान को भी सुना जाता है। भागवत भी पढ़ी जाएगी, गीता भी सुना जाएगा और वाणी भी पढ़ी जाएगी। उसको जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो, इसको मैं जानूं, समझूं, इसको ग्रहण करूं, ऐसे मन में ऐसी जिज्ञासा जगे तो अवश्य ही वो ज्ञानी बन सकता है, महान बन सकता है। ज्ञानी बनने के लिए साधु बनना कोई ज़रूरी नहीं है, घर परिवार में रहते हुए भी ज्ञान पढ़ करके वो ज्ञानी बन सकता है। सो नाखे आप निघात कहते हैं, पर उसमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। कहीं भी सीखने के लिए आप जाते हैं तो अपने अहम को तो त्यागना ही पड़ेगा। जैसे कभी कभी कुछ लोग हमारे सामने आते हैं ना, संत गुरुजनों के सामने आते हैं तो इतना प्रश्न पूछ लेते हैं, एक के बाद एक प्रश्न पूछते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये भरा हुआ घड़ा है, इसलिए उसको कोई ज़्यादा हम सुनाने की इच्छा नहीं रखते हैं। जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा प्रश्न कर रहा है, तर्क कर रहा है, तो हम अच्छी तरह समझते हैं कि इसका घड़ा पहले से ही भरा हुआ है, तर्क से भरा हुआ है, विवाद से भरा हुआ है। पर कोई जिज्ञासु एक ही प्रश्न लेकर के आते हैं, खाली घड़ा लेकर के, तो उसको अच्छा से हम लोग समझाते हैं, क्योंकि वो खाली घड़ा है ना, उसमें तो बहुत कुछ जाता है, भरे घड़े में कुछ नहीं जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी उनको समझा रहे हैं कि अपने अहंकार को त्याग दो, समर्पित होने के लिए कोशिश करो, तो तारतम ज्ञान की महिमा, परमधाम की महिमा आपके समक्ष बहुत कुछ बताई जाएगी। महामत कहे ताए अखंड सुख दीजिए। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं उसको अखंड सुख देने के लिए हम तैयार हैं।
टालिए संसारी ताप। संसार के ताप, त्रय ताप कहते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दुखियाँ सब संसारी कहते हैं ना। सुखियाँ सोई प्रभु नाम उच्चारी। जो परमात्मा का नाम का उच्चारण करता है वही सुखी है संसार में। बाकी तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख ये तो चलता ही रहेगा, यही सृष्टि है। और साक्षात श्री राज्य से यही सुख दुख देखने ही हम आए हैं, मांग करके आए हैं, जिद करके आए हैं। उन्होंने अपने से नहीं भेजा, श्री राज्य ने अपने से नहीं भेजा, वो तो मनाही करते रहे, मत जाओ मत जाओ। पर सखियों ने जिद किया, देखेंगे एक बार दुख क्या होता है, रोना धोना क्या होता है, जीना मरना क्या होता है, और कम ज़्यादा क्या होता है, सुख दुख क्या है, जन्म मरण क्या है, रोग व्याधि क्या है, ये सब परम धाम में कुछ देखा ही नहीं था। इसलिए बारंबार उन्होंने आग्रह किया कि हमें तो अवश्य दिखाइए, हम देखना चाहेंगे, एक झलक दिखाइए, एक बार दिखाइए। तो उन्होंने कहा, सखियों अगर आप लोगों की ऐसी तीव्र इच्छा है संसार देखने की, माया देखने की, तो जाओ, ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यों उपजे हम ब्रजबधु जन्ना। उन्होंने कहा, नींद में स्वप्न देखने की भांति तुम लोग ब्रज में उत्पन्न होकर के संसार का नाटक देखोगे। ब्रज में नाटक तो दिखाया, परंतु दयालु बन करके राज्य आ गए कृष्ण के रूप में। इसलिए ब्रज में बहुत दुख देखना नहीं पड़ा। फिर उसके बाद रास में लेकर के गए, वहाँ तो दुख हुआ ही नहीं। केवल एक बार अंतर्धान हुए तो जरा सखियों में रोना धोना हुआ, फिर बाहर में प्रकट हो गए तो सुख का सुख। पर इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये जागनी के ब्रह्मांड में, तीसरे ब्रह्मांड में फिर दुख सुख का मिश्रण ये हम लोग देख रहे हैं। सर्दी गर्मी का मिश्रण हम लोग देख रहे हैं, दिन और रात का मिश्रण हम लोग देख रहे हैं, सत्य और झूठ का मिश्रण हम लोग देख रहे हैं, शांति और अशांति का मिश्रण हम लोग देख रहे हैं। यही खेल का स्वाद है, यही खेल का आनंद है, ये देखना ही पड़ेगा हर को। परंतु तापत्रय विनाशाय, इन सब से निवृत्त होना है तो राज्य के ध्यान और राज्य के भजन में लगना चाहिए। महामती कहते हैं उसी को अखंड सुख दिया जाएगा और संसार के ताप से उसको निवृत्त किया जाएगा। जो उस ओर अग्रसर होगा, उस ओर आगे बढ़ेगा, तो उसी को ये फल दिया जाएगा। जो फल पाने का इच्छुक होगा, इच्छा लेकर के जो आगे बढ़ेगा, उसी को मोक्ष दिया जाएगा, परम पद दिया जाएगा, परम धाम दिया जाएगा। तो ये प्रकरण 11 चौपाई का प्रकरण हम कई दिन से चला रहे थे। और जब से मुंबई में आए तो कई जगह मंच का कार्यक्रम भी चला, तो मंच से और ढंग से वाणी की व्याख्या हुई। पर जहाँ पर वाणी की चर्चा की बात आती है तो चौपाइयों को पढ़ करके हम लोग पंक्तिबद्ध उसको आगे बढ़ाते हुए वाणी रस का आस्वादन कराते हैं। तो आज हमारे माताजी बिमला जी के घर में देखिए, घर में आप लोग पूरा भर गए हैं ना। ये इनका प्रेम आप सबको बुला करके ले आया, क्योंकि ये इतना विनम्र रहती हैं और इतने सरल स्वभाव से रहती हैं कि सबके साथ घुल मिल हो जाती हैं। तो उसी का प्रतिफल है कि घर में जगह कम होने से भी इनके दिल में बहुत बड़ी जगह है। इसलिए आप सब लोग आए और यहाँ रूम में समा गए। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पुत्र वधुओं को, पुत्रों को, पुत्र और परिवार और पुत्र वधुओं ने भी भजन वाणी गा करके सुनाया आप सबको। तो उनको भी बहुत आभार देते हुए, और ये इस यात्रा की, मेरी इस मुंबई यात्रा की ये चर्चा आज की है। कल से हम लोग, कल वलसाड़ जाएंगे, वहाँ चर्चा करेंगे, परसों गंदेवी जाएंगे, उसके बाद सूरत में कार्यक्रम है महामंगलपुरी धाम में, उस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। 350 साल प्राणनाथ जी को सूरत आए हुए पूर्ण हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, उसका हम सब मिल कर के आनंद लेंगे। फिर उसके बाद तो कालिम्पोंग में मंगल धाम में तो मंगलमय कार्यक्रम होते ही रहता है। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ये मंगल धाम का आनंद हम लोग वहीं से चर्चा के माध्यम से, बीतक के माध्यम से लेते रहेंगे और जीवन को मंगलमय बनाते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जो कोई खप करे या निध की, सो नाखे आप निघात। महामत कहे ताये अखंड सुख दीजे। टालिए संसारी ताप, टालिए संसारी ताप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। पिया तुम हो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। मीना मैं दिन को कहूँ मिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो तुम दूसरा हो जी। समविद पिया जी साम्रत दिन, रैन जात रोय रोय जी। जन्मांधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। सब तुम आप देखा तब देखूंगी नैन भर जी। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करो दुलझीन जी। सुन क्षीण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। एति पुक्रज मैं तो करूं पिया, मड़ी अंतराय जी। सो अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, पीजे हास विलास जी। बारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन कैया, और न जानू बात जी। सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदाता दाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। महामती जुगल स्वरूप पर प्यारे, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप
अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीना जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। समानता